फर्स्ट ईयर तो निकल गया 3rd डिवीज़न, लेकिन सेकेंड ईयर में फेल हो गया। उसके बाद दूसरा झटका तब लगा जब सेकेंड ईयर ही में मैं दूसरी बार फिर से फेल हो गया। और जब तीसरी बार फेल हुआ तब यकीन हो गया कि पढ़ाई जो है हमारे लिए नहीं बनी है। बहुत सारा खाली टाइम रहता था मेरे पास, तो 2 चीज़ों की लत लग गई मुझको, एक फेसबुक की और दूसरी फिल्मों की। और मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइम को बर्बाद करके मैंने खुद को कैसे आबाद किया है। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एडवेंचर से भरी रही है। उतार चढ़ाव जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, वो मेरी ताकत रही है कि ज़िंदगी में कुछ भी काम करो पूरे मन से करो। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो भी पूरे मन से करो। लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन जिसके पास कर्म ही नहीं है, मतलब काम ही नहीं है, तो उसके लिए टाइम वेस्ट करना उससे भी बड़ी पूजा है। और मैंने टाइम वेस्ट करके थोड़े बहुत अपने को इस काबिल बनाया है और कामयाब बनाया है। नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष। एक छोटे से गांव से बहुत बड़े बड़े सपने और ढेर सारा संकोच लेकर निकला हूँ। कभी गाय चराई गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की, और अभी दी लल्लन टॉप का हिस्सा हूँ। दी लल्लन टॉप इस समय देश के बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक नामी न्यूज़ ब्रांड है, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उसके शुरू करने वाले 6 लोगों में से मैं एक हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइम को बर्बाद करके मैंने खुद को कैसे आबाद किया है। मेरा बचपन जो है वो गांव में बीता और अभाव में बीता। मेरे गांव का नाम है गंगानगर। वो चौराहा है एक छोटा सा, और वहाँ पर उसकी हालत ये है पिछड़ेपन की, ये आप इससे समझ लीजिए उसके 4-5 किलोमीटर के दायरे में कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। अगर किसी को कहीं जाना है या कुछ सामान ले जाना है तो उसको खुद से व्यवस्था करके जानी पड़ती है। गांव का हाल तो आपने समझ लिया, अब समझिए अभाव का हाल। तो फाइनेंशियल स्थिति जो है मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी कभी नहीं थी। और आप सबकी ज़िंदगी में जो आपने पढ़ाई की है क्लासेस में, ऐसे 1-2 बच्चे रहे होंगे जिनको देख के आपको लगता होगा यार ये तो बड़े बाप की औलाद हैं, पापा कार में छोड़ने आते हैं इनको, और महीने भर के अंदर इनको नया टिफ़िन मिल जाता है, नई साइकिल मिल जाती है। मेरे लिए क्लास का सब बच्चा जितने भी लोग थे वो सब ऐसे ही थे, इसी कैटेगरी में आते थे। जो 7 रुपए का पेन होता है वो जो मार्केट में आते ही पापा उनको दिला देते थे, मुझे उसको 1 साल पल के बिछाए रहनी पड़ती थी हासिल करने के लिए। पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और एक रिकॉर्ड मैंने बनाया है क्लास 3rd से आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए हैं। और इसी की वजह से मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है कि एक बार लिखने के 1 हफ्ते बाद मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ उसको। तो पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, हाँ लिखने में था। तो जोक्स पैरोडी वगैरह मैं लिखता रहता था स्कूल के ज़माने में भी। तो टीचर्स लोग बुलाते थे, जोक्स वोक्स सुनते थे, फिर 4 तमाचे मार के वापस भेज देते थे, क्योंकि मज़ा आता था उनको। लेकिन इससे पास तो हो नहीं सकते हैं, पास होंगे जब सारी गणित विज्ञान और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके बावजूद, इतना पिटने के बावजूद जो है मैं कभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में फ़ेल नहीं हुआ। और पिटना जो है ये रेगुलर प्रैक्टिस थी, रोज़ पिटाई होती थी। अगर किसी दिन पिटाई ना हो तो वो दिन समझिए कैलेंडर से मिट गया था मेरे लिए। तो ये हाल था पढ़ाई का वहाँ पर। उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे मैंने 12वीं पास की। ग्रेजुएशन करने का जब टाइम आया तो गांव के आसपास बहुत दूर तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ से कुछ किया जा सके, और गाइडेंस देने वाला भी कोई नहीं था वहाँ पर। तो वहाँ हम जैसे लोगों के पास अभी भी गांव में यही सिचुएशन है कि जैसे शहरों में बच्चे 12वीं पास कर लिए, 10+2 हो गया, उसके बाद फिर उनके सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं। ये पैशन फॉलो करना है, या म्यूजिक में जाना है, या डांस में जाना है, या किस में जाना है, या फिल्म मेकिंग करनी है, मास कम्युनिकेशन करना है, क्या करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन रहते थे, बीए करना है या बीएससी करना है। मुझको बीए करना था, इसलिए पता लगाया तो बड़े भाई साहब मेरे लखनऊ में रहते थे, और उनके मुंह से सुन रखा था मैंने क्रिश्चियन कॉलेज का नाम। तो मैंने फॉर्म भर दिया बीए की पढ़ाई के लिए। वहाँ पढ़ाई के लिए पहुँचा तो पता चला कि वो ऑल बॉयज़ कॉलेज है।
लड़कियां वड़कियां नहीं वहाँ, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन थोड़ा सा अंदर से खुद को तसल्ली देने के लिए कहा नहीं नहीं, इससे पढ़ने में मन लगेगा, अच्छे नंबरों से पास होंगे। लेकिन ये सपना भी टूट गया बहुत जल्दी। फर्स्ट ईयर तो निकल गया 3rd डिवीज़न, लेकिन सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गया। बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार कोई एग्ज़ाम फ़ेल हुआ था। उसके बाद फिर सारा दिन मैं मार्कशीट के बारे में सोचते हुए टहलता रहा सड़कों पर। सोचता कि मैं तो 70-80 नंबर का लिख के आया था, 7-8 नंबर मिले, ये ज़ीरो कहाँ खा लिया इन लोगों ने। और उसके बाद दूसरा झटका तब लगा जब सेकेंड ईयर ही में मैं दूसरी बार फिर से फ़ेल हो गया। और जब तीसरी बार फ़ेल हुआ तब यकीन हो गया कि पढ़ाई वढ़ाई जो है हमारे लिए नहीं बनी है। ऐसा करते हैं, इसका पीछा छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई छोड़ दी हमने, और वहीं लखनऊ में ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर की प्राइवेट जॉब शुरू कर दी। ये सन 2008 की बात है। 1.5 साल तक लगभग नाइट शिफ्ट में जॉब की, जिसकी वजह से ये जो शरीर देख रहे हो इतना बढ़िया सा, तो शरीर और याददाश्त दोनों की बैंड बज गई मेरी। नौकरी मिल गई थी, लेकिन तब भी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं थी। ये हाल था कि टेम्पो का 5 रुपये बचाने के लिए वहाँ पर 1-1, 2-2 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। लगभग 2010 तक मैं वहीं पर रहा और टाइम पास करता रहा, टाइम वेस्ट करता रहा उस कंपनी में, जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाला था, कोई करियर नहीं बनने वाला था कुछ भी। उसके बाद मैं अपने गांव वापस आ गया फिर से टाइम वेस्ट करने के लिए। कुछ समय तक गाय वाय चराई वहीं पर और टाइम वेस्ट करता रहा। अकेले नहीं टाइम पास कर पा रहा था, तो मैंने शादी कर ली। 2011 में बाल विवाह हो गया। 22 साल की उम्र थी मेरी। अब 2 लोग बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे थे घर पे। उसके बाद फिर 1 साल तक लगभग ये चलता रहा। तो घर वाले वहाँ गांव में बहुत ज़्यादा इसके लिए कॉन्शियस होते हैं कि लड़का खाली बैठा है तो इसको भगाना चाहिए। तो बातें बनानी शुरू हुई। जिसको देखो जो खुद बेरोज़गार बैठा है गांव में, वो भी कहता भैया कुछ कर नहीं रहे हो आजकल। तो उनको बताना पड़ता था नहीं नहीं, हमारे पास प्लान्स हैं बड़े बड़े, हम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा होते हैं। ये सब बताना था उनको, लेकिन इससे काम तो चलता नहीं बातें बनाने से। तो एक दोस्त दिल्ली में रहता था मेरा, करोल बाग में, उससे बात की। वो कोई सेल्समैन था वहीं किसी दुकान में। तो उससे बात की, उसने कहा आ जाओ नौकरी दिलाते हैं तुमको, ऐसी क्या बात है यार, साथ में पढ़े हुए हो तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे। झोला उठा के चले गए वहाँ। और फिर उसके पास लगभग 10 दिन रहे। रोज़ सुबह उठता और उसको बोलता कि भाई कोई जगह बताओ कहीं वैकेंसी निकली हो। अब दिक्कत ये थी कि 12वीं पास था मैं कायदे से, कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था जिसमें कुछ किया जा सके कि वो सर्टिफिकेट लेकर मैं कहीं पहुंच जाऊं कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूं और इसके लिए आप रख लीजिए हमको। कुछ नहीं कर सकता था मैं ऐसा, सिर्फ हाथ पैरों का सहारा था। तो हाथ पैरों के सहारे मैंने उससे कहा था कि कहीं नौकरी हो तो बताना। वो रोज़ बोलता था कि आज अखबार में देखो यहाँ पर वैकेंसी निकली होगी, यहाँ आसपास बहुत सारी दुकानें हैं। एक दिन देखा सच में वहीं बगल में गफ्फार मार्केट है जहाँ चाइनीज़ मोबाइल मिलते हैं। तो वहाँ पर पहुँचा मैं और देखा, उस पहले अखबार में देखा कि एक बेल्ट का शोरूम है और उसमें सेल्समैन की वैकेंसी खाली है, 7-8 हज़ार रुपये देंगे। हम एकदम चौड़े हो गए भाई, बहुत रकम थी हमारे लिए। सुबह 11 बजे वो दुकान खुली और मैं पहुंच गया वहाँ पर। दुकान का जो ऑनर था उसने नाम पता पूछा और कहा कि देखो पहले ये लोग कैसे कर रहे हैं, कर पाओगे कि नहीं। 1 घंटे खड़े होकर सबको देखा, तब ओनर ने कहा कि सारा दिन खड़े होकर देखते ही रहोगे कि करोगे कुछ। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब करना शुरू करते हैं। तो फिर बेल्ट वगैरह पैक करने में लग गया मैं। देखा कि एक कस्टमर आया था तो उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो एकदम खातिरदारी उसकी कर रहे थे, जैसे कि विदेश से मेहमान आया हो कोई, ये अनार का जूस ले आओ, ये कोल्ड ड्रिंक ले आओ, ये समोसे ले आओ। उसके लिए वो बेचारा बढ़िया सब कुछ खा पी के ऑर्डर्स दे रहा था। सिर्फ मैं सोच रहा था अपने मन में कि यार मुझे तो उस जगह पे होना चाहिए, वो ऐश कर रहा, हम यहाँ जुटे पड़े हैं। लेकिन मैं लगा रहा वहाँ सारा दिन, कमर झुक गई मेरी 4 बजे तक। उसके बाद पता चला कि ये सारे लोग जो है अब लंच के लिए जाएंगे। तो हमसे कहा जा भी तुम भी खा लो थोड़ा सा। तो मैं वहाँ से निकला, बगल में एक छोले भटूरे की दुकान थी, खाए और वहाँ से सीधा उस दोस्त के रूम पे वापस पहुँचा, दुकान पे नहीं गया।
सारे कपड़े वपड़े पैक किए, बैग उठा के वापस घर चला गया, क्योंकि ये काम मेरे बस का था नहीं। वापस गांव पहुंच के फिर से टाइम वेस्ट करना शुरू, और तकरीबन 6 महीने साल भर तक फिर से टाइम वेस्ट किया। उसके बाद फिर से जब दबाव बढ़ने लगा तो एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल दी वहीं गांव में ही। गांव में दुकानें ऐसी चलती बहुत ज़्यादा हैं, मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह की उस टाइम पे चलती थी, पर मेरे में पता नहीं क्या था कि वो सेल्समैन वाली तकनीक नहीं थी मेरे अंदर, या कोई बात रही होगी, कस्टमर नहीं आते थे। बहुत सारा खाली टाइम रहता था मेरे पास, तो 2 चीज़ों की लत लग गई मुझको, एक फ़ेसबुक की और दूसरी फ़िल्मों की। फ़िल्में मैं वो हॉलीवुड की जो हिंदी में डब्ड होती हैं वो मैं देखता था, क्योंकि अंग्रेज़ी मेरी अच्छी नहीं थी, आज भी नहीं है। और दूसरी चीज़ थी फ़ेसबुक। और ये 2013 के बाद की बात है, जब चुनाव वगैरह की तैयारियां शुरू हो रही थी। 2014 में फुल स्पीड में मैं उस पर सक्रिय हो गया था, बहुत सारा पॉलिटिकल सटायर लिखने लगा था और वन लाइनर्स वगैरह। तो इससे मेरी फॉलोइंग उसमें बढ़ने लगी थी, बहुत बड़े बड़े लोग जानने पहचानने लगे थे। लेकिन इससे जो है कमाई नहीं हो रही थी मेरी, तो घर से बराबर डांट पड़ती जा रही थी। और मेरी बच्ची जो है वो भी 1 साल की हो चुकी थी, 2013 में पैदा हुई थी वो। अब फिर से दबाव पड़ने लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, नौकरी वोकरी ढूंढो कहीं। तो मेरी फॉलोइंग अच्छी हो गई थी, और लोग, सबसे अच्छी बात ये थी कि टाइम वेस्ट करके मैंने कई सारे लोगों का भरोसा जीता था, तो वो भरोसा मेरे काम आया। मैंने एक दिन ऐसे ही फेसबुक पोस्ट लिखी कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो कई सारे लोगों ने उस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया। बनारस के एक भाई साहब थे, उनकी एक फैक्ट्री थी, उन्होंने मुझको बुलाया वहाँ की, आइए आपको साथ में लेकर हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। पहुँच गया मैं वहाँ पर, तकरीबन 10 महीने उनके साथ काम किया। और ऐसे ही एक रैंडम सी रात थी, 11 बजे थे लगभग, और मैं सोने जा रहा था रजाई तान के। तब तक एक मैसेज फ्लैश हुआ मेरे फेसबुक मैसेंजर पर, कुलदीप दोस्त हैं मेरे, उनका। उन्होंने कहा दिल्ली में काम करना चाहते हो? तो मेरे मन में आया कि मैं इनसे बोल दूँ पैसे दो कायदे से, तब तो मुझे एस्ट्रोनॉट का सूट बिठा के धरती से बाहर भेज दोगे तब भी मैं चला जाऊँगा। लेकिन मैंने बोला नहीं ऐसा, मैंने हल्के में लिया कि हाँ हाँ बिल्कुल कर लेंगे, क्या करना चाहते हैं बताइए। उन्होंने कहा एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं हम, आप जैसे हैं वैसे रॉ लोगों के साथ, यूथ ओरिएंटेड। तो हमने कहा ठीक है आते हैं फिर। लेकिन मैं इसको लेके बिल्कुल श्योर नहीं था कि मुझे कुछ करना है। उसी समय फेसबुक के ज़रिए ही मुझे बहुत सारे दोस्त मिले थे, उनमें से एक दोस्त था आशीष। उसने मुझे फ़ोन किया कि उसके पास भी वही ऑफ़र आया है, उसको भी यही कहा गया है क्या दिल्ली में काम करना चाहते हो। तो अच्छी बात यह थी कि वो भी मेरी तरह बैठा टाइम वेस्ट ही कर रहा था, बहुत खाली टाइम था उसके पास। पहुंच गया वहाँ पर नोएडा अपना झोला उठा के, और उसके बाद फ़ोन किया हमको, अरे भाई बहुत सही ऑफिस बनाया हुआ है, हम लोग तो यहाँ फ्री में काम करने आ जाएंगे। तो हमने कहा कि मतलब सही सीरियसली बोल रहे हो? उसने कहा हाँ एक बार आके देखो। तो फिर मैंने तय किया कि जाके देख ही लेते हैं। बनारस में ठीक ठाक नौकरी चल रही थी, थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे, काम चल रहा था मेरा, पर मैंने रिस्क लिया, उसको नमस्ते बोल दिया और पहुंच गया नोएडा ऑफिस में। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई सौरभ द्विवेदी से, जो कि दी लल्लन टॉप के सरपंच हैं, इस समय एडिटर हैं। इतने एनर्जेटिक और पॉजिटिव इंसान हैं, कोई भी उनसे बात करके इम्प्रेस हो सकता है, तो मैं भी हो गया। उन्होंने बताया अपना कि ये करना है हमको, सारी दुनिया को अपने से जोड़ना है। तो इतना बड़ा सपना था, मैं उसको लेके कन्विंस हो गया और उनसे बात करके वापस घर चला गया। उसके बाद तकरीबन 2-2.5 महीने मैं इनके कॉल का इंतज़ार करता रहा और फिर से गाय चराता रहा। और फिर बरसात के दिन आए, जुलाई 2015 में मुझे बुलावा आया कि आइए साथ में मिलकर शुरू करते हैं। फिर मैं पहुंचा वहाँ पर और ज्वाइनिंग हो गई। फिर उसके बाद फिर हमने तकरीबन 6 महीने तैयारी की और 20 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, उसके 7-8 दिन बाद 2015 में ही वेबसाइट लॉन्च कर दी। और अभी वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है वो सारे लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों में से भी कई लोगों ने देखा होगा। मेरी जो जर्नी रही है कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक चीज़ हमेशा चलती रहती थी कि मेरा जो जन्म हुआ है वो कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। हालांकि बहुत छोटी सी बात है,
सभी के दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपका, आप जैसे भी ज़िंदगी बिता रहे हैं अपनी, आपका एक एक सेकंड काउंट हो रहा है। आप उसको, आपके पास खाली टाइम क्यों है? हो सकता है आप बेरोज़गार हों, आपके पास काम नहीं हो, आपके पास नौकरी नहीं हो, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, और उसमें आप क्या कर रहे हैं? हो सकता है आप सोशल मीडिया पे टाइम दे रहे हो सकता है कोई किताब पढ़ रहे हों, या कोई फ़िल्म देख रहे हों, या गाने सुन रहे हों, या खेल रहे हों कुछ। आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका एक एक सेकंड काउंट हो रहा है, जैसे कि मेरा हो रहा था। आप उसको टाइम पास समझ के मत कीजिए, आप उसको 100%, अगर आप कोई मोबाइल पे गेम भी खेल रहे हैं ना, तो उसको भी आप अपने दिमाग में रखिए कि मेरा ये काउंट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरा काम आ जाएगा। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप उसको अपने दिमाग में बिठा के रखिए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।